गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रयास कोचिंग सेंटर से लोकेश साहू। आप लोगों का चल रहा है टाइम एंड वर्क बेसिक मैथ्स में हम लोग सीख रहे हैं। आज बेसिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है, उसमें से हम लोग आज का जो है वो है लेसन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमको समझना है कि समय और कार्य का क्वेश्चन कैसे आता है। तो समय और कार्य को सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं कि समय क्या होता है, समय कैसे रहता है ना। समय दिन में रहता है, दिन में भी होगा या फिर घंटे में भी होगा। दिन मतलब डेज में निकलेगा और या फिर आवर्स में निकलेगा। आवर का छोटा रूप जो भी होता है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का समय हो जाएगा। और कार्य का क्या है परिभाषा? कार्य मतलब जितना कोई व्यक्ति कितना काम करता है। जैसे पढ़ता है तो 1 घंटे पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है। ठीक है, तो कितना पढ़ता है? 1 घंटे पढ़ा तो कितना पृष्ठ पढ़ा, कितना पेज पढ़ा, तो ये मतलब उसका काम कहलाएगा। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति अगर कहीं पर दौड़ता है ना, मान लो 100 मीटर दौड़ता है, एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया और 100 मीटर का फिनिशिंग पॉइंट यहाँ है, तो वो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लेता है? जैसे 1 मिनट लेता है, 1 मिनट 30 सेकंड लेता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बातों को देखने को मिला, वो है, तो देखिए यहाँ पर 3 बातों को हमको समझना है। पहला हमने देखा समय, ठीक है, समय, और दूसरा है कार्य देखा या काम देखा। तो समय के साथ में जो भी है, जितना भी है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये फिनिशिंग पॉइंट यहाँ तक है, 100 मीटर की दूरी तय करता है एक व्यक्ति यहाँ पर फिनिशिंग है, उसने कितना समय लिया? 1 मिनट 30 सेकंड मान लो लिया, तो वो क्या हो गया? उसका क्षमता हो गया। तो कितना क्या है ये? क्षमता। तो यहाँ पर क्षमता क्या हो गया आपका? हिंदी में अगर करें तो कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता। अब इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। और इसको बोलेंगे टाइम, और ये हो जाएगा वर्क। तो यहाँ पर हम लोगों का एक फार्मूला बन गया। क्या है फार्मूला? अगर हमको इफिशियंसी, क्षमता और समय, उसको ध्यान में रखते हुए गुणा करें, उसका मल्टीप्लाई करें, तो हमको वर्क निकलता है, टोटल वर्क, है ना। कितना कार्य किया, टोटल वर्क निकल गया। वर्क को हम टोटल वर्क बोल सकते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, तो अगर हमको समय का निकालना है, यहीं पर समय का फार्मूला बनेगा। मान लो कितना समय में कोई काम करता है इस गति से, है ना। मान लो एक दे दिया है एक व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति, ठीक है, 1 मिनट प्रति किलोमीटर, 1 मिनट प्रति मीटर की दर से, ठीक है, 1 मिनट प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना? 100 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो वो कितना दूरी तक जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर बस से हम लोग जाते हैं, भानु से कांकेर जाते हैं, अगर बस का रफ्तार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बस का क्या है रफ्तार है बस का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में वो कितने दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो वहां पर दे सकते हैं 2.5 घंटे में कितने जाएगा, है ना। 2.5 घंटे में या 2 सही 1/2 घंटे में कितना दूर तक जाएगा, है ना। ये सवाल है बेसिक समझाने के लिए ना। तो रफ्तार है बस का, ये बस का रफ्तार जो है 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। तो दिया है 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये समय है, तो समय का फार्मूला अगर बनाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा? कितना है? 2.5 घंटा। तो समय है 2.5 घंटा दे दिया है ना। तो समय है कितना दूरी तय करेगा, तो ये जो समय है उसका क्षमता क्या है? क्षमता क्या है? तो टोटल वर्क ऊपर ही रहेगा, कितना काम करता है टोटल वर्क, और नीचे में आ जाएगा एफिशिएंसी, मतलब उसकी क्षमता, है ना। तो क्षमता, ठीक है, क्षमता निकालना है हमको, तो क्या निकलेगा? समय का बराबर करेंगे तो टोटल वर्क निकालना है अब हमको, है ना। तो ये देखो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो समय और क्षमता का गुणा कर देंगे, यही आएगा ना, समय और क्षमता, तो वर्क निकल जाएगा।
ठीक है। अगर वर्क देखो यहां पर अभी ये क्वेश्चन में बैठ गया, क्या बैठा कि समय नहीं निकालना है, इसमें समय दिया हुआ है ना 2.5 घंटा, लेकिन हमको क्या निकालना है, अब यहां पर टोटल वर्क निकालना है, कितना दूरी तय करेगा। तो टोटल वर्क जब निकलेगा, ठीक है, तो टोटल ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समय इंटू क्षमता, ठीक है, समय इंटू क्षमता बराबर हो जाएगा टोटल वर्क या काम हो जाएगा, ठीक है। तो समय कितना दिया है 2.5 घंटा, अब गुणा करेंगे क्षमता कितने 1 घंटे का 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हमको वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा में 30 है, ठीक है, 1 घंटा में 30 ऐसे निकालो ना, ऐसी कैलकुलेशन करने का सीखो। 1 घंटा में 30 है तो 2 घंटा में कितना होगा 60, 2 घंटा में 60 और आधा घंटे का 15, तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, वो दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला का ध्यान रखना है, यही पूरा बेसिक इसी फार्मूला पे है, ठीक है। समय का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा, समय को निकालना है तो ये इसके नीचे चला जाएगा टोटल वर्क के नीचे। अगर हमको टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क मतलब काम निकालना है, टोटल वर्क मतलब काम के बारे में निकालना है, तो देखिए इसी फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, ये निकल गया टोटल वर्क ना, अलग है, ये दोनों का गुणा करेंगे तो। लेकिन अगर हमको क्षमता निकालना है, ठीक है, अगर हमको यहां पर क्षमता निकालना है, क्षमता निकालना है तो देखिए यहां से तिर्यक गुणा हो जाएगा, इधर रहेगा ये, ठीक है, और ये टोटल वर्क अपने जगह रहेगा, काम अपने जगह रहेगा, अब बटे में आ जाएगा आपका समय, है ना। तो ये एक फार्मूला होगा, ठीक है। अगर क्षमता पूछा, वो कितनी क्षमता कितनी रफ्तार से जा रहा है, कितनी क्षमता है उसकी ना, तो क्षमता या एफिशिएंसी निकालना है तो काम अपने जगह रहेगा ना, काम के बटे में समय आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा फार्मूला। मान लो जी अब ये भी निकल गया समय की, अब समय की बात करते हैं तो समय है ना, तो काम को बस अपने जगह रखना, ठीक है। काम क्या होगा, अपने जगह रहेगा, ऊपर में बटा में ये है चेंज हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, इस बार के एक जो है क्षमता आ जाएगा, क्षमता बराबर इधर हो जाएगा समय। तो समय अगर पूछा जाए तो क्या होगा, समय काम बटा क्षमता, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं पहला, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है, इनको टास्क जो है एक ही मिला हुआ है ना। मान लो यहां पर कुआं खोदना है, ठीक है, कितना, इतना गड्ढा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, मान लो कुआं खोदना है ना। तो ये जो है ए जो है इस कुआं खोदने में ए जो है कितना दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है, 20 दिन, ठीक है। और बी जो है उसी कुआं को खोदने में उतना ही साइज का, उसी को खोदा हुआ को तो नहीं खोदेगा, लेकिन अलग जगह ना, अलग जगह मान लो उतना ही लंबे का, उतना ही चौड़े, उतने ही गड्ढे को खोदना है, तो वो बी जो है 30 दिनों में लगाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ए जो है फास्ट है और बी आलसी है, देख रहे हो, क्योंकि भाई उसी काम को उतना ही टास्क मिला है, उसको उतना, उसने क्या है 10 दिन का अंतर कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कर रहा है ना। तो देखिए यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, दिन निकालना है ना, दोनों मिलकर। मान लो ए करता है 20 दिन, बी करता है 30 दिन, तो हमको पूछा है ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दिन निकालना है। क्या निकालना है, डेज निकालना है। अब डेज का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क बटा में क्या आ जाएगा, इफिशियंसी मतलब क्षमता, हिंदी में लिख देता हूं, इसको दिन पूछा है, दिन निकालना है, और टोटल वर्क हमको क्या है, कुल काम, और इफिशियंसी मतलब क्षमता, ठीक है। ये फार्मूला हमको लगाना है। तो सबसे पहले कुल काम निकालना पड़ेगा ना भाई, ये काम क्या है उसको पहले देखना पड़ेगा, है ना। तो इस काम को हमको निकालने के लिए इसी में से लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 20 और 30 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करो, इससे 5 से करो, 5 चौक 20, 5 6 30, अब 4 से
2 से करो, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, अब फिर 2 से जाएगा और 3 से जाएगा, तो 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिया 60। हमारा टोटल काम क्या आ गया? टोटल काम आ गया 60। ठीक है। अच्छा, अब इफिशियंसी निकालना है, मतलब क्षमता कि कितने उसका पावर है ना। तो ये 2 है और 3 है ना। तो देखिए टोटल काम क्या होगा। अच्छा, अब यहां पर हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं क्या करता हूं, ए जो है ए कितने में करता है? 20 दिन, बी कितने में करता है? 30 दिन, और टोटल जो हमका एलसीएम निकला वो कितना निकला? 60 दिन। ठीक है, 60 दिन। कुल कार्य जो हो गया वो है 60 डेज। ठीक है। अब इसको यहां पर एक काम अपने से करना है क्षमता निकालने के लिए, ये इससे भाग देना है। हम लोग भाग देते हैं ना, तो 20 से इसको भाग देंगे तो 20 दिया 60, और 30 से अगर करेंगे 30 दूने 60। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया इफिशियंसी। ठीक है, मतलब ये जो है 3 की रफ्तार से करता है, 1 दिन में 3 कार्य कर देगा, है ना। मतलब ये भी मान सकते हैं कि 1 दिन में 3 घंटे काम करता है, खुदाई करता है। हम लोग अगर कुएं की बात कर रहे थे ना, तो 1 दिन में 3 घंटे काम करेगा। अब ये 2 घंटे, तो 2 घंटे काम करने वाला स्लो होगा ही ना, और ये 3 घंटे काम करता है ना, तो 3 घंटे वाला क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना होगा? टोटल 5 होगा। बस क्षमता कितना निकल गया? 5। मैंने दोनों को जोड़ा ना, तो ये 5 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 कम 5, और ये हो जाएगा 12। तो 12 दिन जो है इसका क्या हो जाएगा? 12 डेज आपका आंसर। दोनों को अगर अपने अपने रफ्तार से, ये 3 की रफ्तार से खोता है, मतलब उसका पावर जो है, क्षमता जो है 3 घंटे करने की है ना, 3 घंटे काम करता है, ये 2 घंटे है, तो दोनों को मिला देंगे, a प्लस बी बराबर कितना निकला? 5 निकला था। उसके दोनों की रफ्तार को मिला दिया गया तो 5 की रफ्तार बन गई, बनी कि नहीं? एक 3 की रफ्तार है, एक 2 की रफ्तार है, तो दोनों को अगर किया जाए तो दोनों मिलके 5 घंटे उसको खोदना है, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हम लोगों का आंसर। तो 12 दिन में ये लोग दोनों लोग काम मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। इसी सवाल को मैं दूसरा तरीका से बताता हूं। ये जैसे दे दिया, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर कितना हो गया? मैंने लिया, जैसे 1 दिन का काम है तो 12 लेना था, एक है ना, कितने नहीं 20 लेना था, 1/20। 1 दिन का काम 1/20, एक काम है उसको 20 दिनों में करता है। ठीक है, और दूसरा है बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ये हो गया 1/30, क्योंकि एक काम है 30 दिनों में करता है वो। ठीक, अब दोनों का काम a प्लस, अब यहां पर लिख लेते हैं, अब a प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर, दोनों को हमको जोड़ना है 1/20 प्लस 1/30, दोनों का फिर वही करेंगे तो एलसीएम निकलेगा 60। अब इसको क्या करेंगे, 20 से 3 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 30 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5/60। अब दोनों को जब करेंगे तो 1/12 आएगा, हमको इसको उलटना है, तो ये आंसर आएगा 12। सेम ना। लेकिन ये सवाल इसको मैंने ये भी अच्छा है, लेकिन इसके माध्यम से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि लंबा जब सवाल होगा ना तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल बनेंगे ऐसा, है ना, इसलिए आप इसको पकड़ना है, जो नया मेथड है ना। ये टोटल वर्क हमको बस इसको ही करना है, ये फार्मूला से रखते जाएंगे, बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये भी है, बहुत अच्छा है ना, दोनों का हमने निकाला, दोनों का एलसीएम निकाला, और ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सेम मेथड, ए किसी काम को 5 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 4 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले ए का निकालो, है ना, हमको क्या है दिनों में पूछा है ना, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो डेज का फार्मूला आपको लगाना है। डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क ऊपर में रहेगा, टोटल वर्क बटा में आ जाएगा इफिशियंसी, है ना। आपको बार बार बता दूं, ये टोटल वर्क मतलब कितना होता है, काम होता है, और इसका मतलब क्षमता होता है, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब ये दिन निकलेगा, है ना, दोनों को अलग अलग दिन का निकालना है, दिन को कुछ नहीं करना है, छूना नहीं है, काम निकालो पहले। काम क्या निकालना है, तो 5 दिनों है, 5 है और 4 है, दोनों का क्या एलसीएम ऐसे निकालते हैं, दोनों अगर अलग अलग संख्या है तो दोनों का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, तो टोटल वर्क निकल गया 20।
ठीक है। अब क्षमता निकालना है तो इसको ऐसा ही रखो, A है और B है, ठीक है। अब इसको A जो है करता है 5 दिनों में, B करता है 4 दिनों में, और दोनों का एलसीएम हमने निकाला 20। अब यहाँ पर एक काम करना है, 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में, 4 से 5 बार में। दोनों का ये क्षमता अलग अलग निकल गया, दोनों को इफिशियंसी निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 रखिए, बस इसको अब हल करिए। ये हो जाएगा 2, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 2 सही 2/9 डेज दिन। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल इस वीडियो का। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 24 दिन। चलिए देखते हैं ना। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, राम है, राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, और श्याम जो है उसी काम को कितना दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। तो दोनों का हमको ये क्या है, दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और 15। देखो आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, आप ऐसा देखो कि किस इससे बड़ा होना चाहिए, कौन सा ऐसा संख्या आएगा जो इससे भाग चला जाएगा। तो 30 रखो, 30 से दोनों भाग चला जाएगा नहीं, अब 30 ही आएगा। तो अगर कंफ्यूज हो तो एलसीएम निकाल ही लो। तो ये 10 से अगर करेंगे 10 × 30, अब 15 से करेंगे 2, तो ये राम जो है 3 की रफ्तार से करता है और श्याम जो है 2 की रफ्तार से करता है, तो 1 की रफ्तार की कमी है इसमें। तो ये टोटल इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगा 5, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बटा में होगा इफिशियंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क 30 और ये हो जाएगा आपका इफिशियंसी 5, तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो 5 6 30, तो 6 डेज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 दिन करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इस तरह से आपका पहला वीडियो टाइम एंड वर्क का यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा लंबा में बोरिंग लगता है, ज़्यादा लंबा में देखने में मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को अगर अच्छा आपको और एक ही जगह वीडियो करना है तो हमारे ऐप डाउनलोड करिए, प्रयास कोचिंग सेंटर का, और यहाँ पर लिखा है रेड कलर में भानु प्रतापपुर। आपको इसमें सारे वीडियो, सारे कंटेंट, सारे मेथड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।